वेलकम क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैथ से सालोलिया आपके लिए नया सेशन। फिर हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट की सीरीज चल रही थी, उसी में आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए जितनी भी कॉम्पिटिशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया, आज इस सीरीज में हम ये पढ़ाएंगे और आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए सेशन को चालू करते हैं, फिर हमारे साथ जुड़िए। आइए, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? आइए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा हम लोग चार एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस में अपन ने देखा एसिड कौन कौन से होते हैं, बेस कौन कौन से होते हैं। फिर अपन ने देखा कि अपन एसिड और बेस को अलग अलग कैसे करेंगे। अपन ने वो करना भी सीख लिया, अपन ने ये भी सीख लिया कि एसिड और बेस होते क्या है। ठीक है, यहाँ तक की बात आगे हो गई थी। लेकिन अब बात आती है एक नई बात। नई बात वह क्या थी? वह ये थी कि आपने पढ़ लिया कि एसिड भी होगा बेस भी होगा। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा कोई हमारे पास स्केल भी तो होना चाहिए, कोई हमारे पास ऐसा मापक्रम होना चाहिए जिससे हमें बता सके कोई एसिड कितना प्रबल होगा और कोई बेस कितना वीक होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, कि कोई चीज कितनी स्ट्रांग होगी, कोई चीज कितनी वीक होगी। इस चीज के लिए मान लीजिए कोई हमको क्या एक मापक्रम की आवश्यकता पड़ी कि ऐसा कोई बेस तो हो जिसके माध्यम से हमें बता सके कि ये क्या स्ट्रांग है, ये क्या वीक है, ये बीच का है, ये न्यूट्रल है, ये ना स्ट्रांग है ना वीक है। इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, हम लोग क्षार कितना प्रबल है उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? पीएच की, पीएच स्केल की। क्योंकि पीएच अपन ने एसिड एंड बेस के बारे में सारी जानकारी पहले ले चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोलते हैं। पीएच स्केल गिवन बाय सोरेनसन। एक सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था जिसने दिया था, ईयर होगा 1909। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप रिमाइंड रखा करो 1909। लेकिन पूछता नहीं है, अगर पूछे तो पूछ ले, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। ठीक है, आइए पीएच स्केल बता दिया आपको क्या काम आता है। आइए पीएच, यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस और इसको बोलते हैं पावर, और एच मतलब हाइड्रोजन। पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। पावर हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आइए, ये कौन बता के गया? ये पी का मतलब यानी कि पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हो सकता है बहुत सारे अपन को, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना है। अपन एनसीईआरटी में पढ़ के आए हैं, एनसीईआरटी में पोटेंशियल दे रखा है तो हमने आपको पोटेंशियल बता दिया है। इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल करोगे उस पे आपको पोटेंशियल भी बता देगा, विभव भी बता देगा, उससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना है इसका मतलब होता है पावर। आइए पीएच का क्या होता है पढ़ते हैं, देखो। आइए पीएच स्केल क्या आया? पीएच स्केल आया किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन आया? पीएच आया। तो ठीक है, पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। सांद्रता को हमेशा क्या में दिखाते हैं? ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये बात आपको याद होगी। आइए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? लॉग 1 कंसंट्रेशन H प्लस, ये हो गया पीएच। और इसको कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताइए? और इसको कैसे लिख सकते हो? कंसंट्रेशन H प्लस 10 टू दी पावर माइनस पीएच। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ से पीएच की क्या परिभाषा है जल्दी बताइए? यहाँ से पीएच की क्या परिभाषा है? यहाँ से पीएच की क्या परिभाषा है जल्दी बताइए? पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हो गई ये, और उसका लघुगणक मतलब लोग, तो क्या क्या कहा गया? पीएच कहा गया। ठीक है, सांद्रता को हमेशा ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, सांद्रता को हमेशा ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। आइए, तो पीएच क्या हो गया? अपन ने हल्की भाषा में समझो, पीएच एक ऐसा नंबर है, पीएच एक ऐसा नंबर है जो हमें क्या बताता है? पीएच एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि कोई कितना अम्ल, किसमें कितनी, किसी विलयन में कितनी अम्लता होगी या किसी विलयन में कितनी क्षारीयता होगी। क्या सीखा हमने? पीएच एक ओनली ऐसा नंबर है, सरल भाषा में पीएच एक ऐसा नंबर है जो हमें बताएगा किसी विलयन में कितना अम्लीय है, किसी विलयन में कितना क्षारीयता है। या इसके अलावा पीएच एक नॉर्मल बात ये बताता है कि विलयन अम्लीयता कितनी है, विलयन में क्षारीयता कितनी है। आइए अपन पढ़ने से आगे बढ़ने क्या सीखा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पीएच का यूज किया जाता है। अब देखो क्यों। आइए सेशन को आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, आपने कोई बताइए अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा? पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। इसको अपन ने सॉल्व अच्छी तरह लिखा दो, ये आया है माइनस लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन H प्लस ये पीएच। आप मेरे को बताइए, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यहाँ से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी
तो पीएच का मान बढ़ेगा या घटेगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान बढ़ता है तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पीएच का मान यहाँ से बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए, ये यहाँ तक अपन क्लियर कर चुके हैं। तो अपन ने क्या सीखा, पीएच एक ऐसा नंबर है जो हमें क्या बताता है, पीएच एक ऐसा नंबर है वो हमें बताता है कि किस कोई विलयन कितना अम्लीय होगा या कोई विलयन कितना क्षारीय होगा, ये हमें कौन बताता है, पीएच। एक सरल भाषा में अपन ने बता दी, भली भाषा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन ने देखा, उन्होंने एक स्केल दिया जिसमें कहां से था, 0 से लेकर 14 तक नंबर थे, और इधर से इधर। तो उन्होंने क्या बताया, अब देखो कंसंट्रेशन H+ बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन H+ बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। लेकिन एक पॉइंट और है, यही साहब लिखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है पीएच बराबर POH बराबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी बात आप याद रखें। यहां तक हमारी बात हो चुकी है। आइए अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। देखो, अगर पीएच का मान 7 है, पीएच स्केल है, अगर पीएच का मान क्या है, 7 है, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा उदासीन मतलब न्यूट्रल। ना तो वह है अम्लीय होगा ना वह क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान कितना है, 7 है, तो अपन अगर अपन पीएच को पढ़ रहे हैं, पीएच हमें क्या बताएगा, कोई विलयन कितना अम्लीय है, कोई विलयन कितना क्षारीय है, वो हमें कौन बताएगा, पीएच बताएगा। पीएच कैसे बताएगा, पीएच बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पे। जो जितने अगर जो ज्यादा विलयन में जो ज्यादा अम्ल वो H+ देगा तो वह अम्ल कहलाएगा। अगर वह H+ कम देगा तो बेस OH देगा तो बेस कहलाएगा। ठीक है, और जो जितने ज्यादा H+ देगा वो प्रबल कहलाएगा, अगर कम H+ देगा तो दुर्बल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो चुकी है। आइए, अगर पीएच का मान 7 है तो कौन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये पीएच बराबर 7। ठीक है, आइए अगर आप देखो ये सीरीज ऐसी चल रही है, मैं इसको ये लगा दिया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, उदासीन वाली स्थिति हो गई। अगर आप 7 से इधर की तरफ आ रहे हैं, मतलब मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा राइट हैंड किधर जाएगा, ये जा रहा है। अगर मैं को आपने 7 माना, अगर आप मेरे राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा इधर से इधर जाने पे अम्लीय सामर्थ्यता में क्या आएगी, वृद्धि। क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य इंक्रीज, मतलब अम्लीयता में आएगी क्या, वृद्धि। यहाँ तक की बात हो गई। अगर जिसके पीएच का मान 0 होगा वह HCl, वह क्या होगा, वह होगा सबसे प्रबलतम अम्ल। क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, HCl, क्योंकि उसके पीएच का मान क्या है, 0। ठीक है, आइए देखो अपन यहाँ से चीज पढ़ते हैं। अगर किसी के पीएच का मान 0 से और 2 के बीच है, क्या है, 0 से और 2 के बीच है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं क्या लिखूंगा, S और A से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वह एक प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, आइए अगर किसी के पीएच का मान क्या है, 2 से लेकर 4 के बीच है, तो वह एसिड होगा, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये तो कैसा होगा, प्रबल अम्लीय होगा। कौन, जिसके पीएच का मान 0 से लेकर 2 के बीच में होगा। जिसका पीएच का मान 2 से लेकर 4 तक होगा, वह कैसा होगा, जल्दी बताइए, वह होगा अम्लीय। और जिसके पीएच का मान क्या होगा, 4 से लेकर 7 तक का होगा, जिसके पीएच का मान कितना होगा, 4 से लेकर 7 तक का होगा, वह कैसा होगा, वह होगा वीक एसिड। कैसा होगा, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्लीय। ठीक है, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्लीय। तो आपने क्या सीखा, अगर यदि पीएच का मान 0 से लेकर 2 के बीच में है और यदि पीएच का मान, तो अपन ने यहाँ पे क्या सीखा, अपन हम यहाँ इसको हटा के ये चीज यहाँ पे मैं आपको कॉमन लिखने वाला हूँ, मैंने आपको अंदर पूरा डिफाइन कर चुका हूँ। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो ये कौन सा है, ये किसकी कंडीशन है, अम्लीय की। और अम्लीय में कौन कौन सा हो सकता है, प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। अम्लीयता में कौन सा हो सकता है, प्रबल हो सकता है, दुर्बल हो सकता है। प्रबल अम्ल कौन से होंगे, जो अधिक H+ आयन देंगे वह प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो जलीय विलयन में क्या होगा, अधिक H+ आयन देगा वो प्रबल कहलाएगा। जो जलीय विलयन में कम H+ देगा वो दुर्बल कहलाएगा। तो ठीक है, जिनके पीएच का मान 4 से लेकर 7 के बीच में होता है वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड, अर्थात वह जलीय विलयन में कम H+ दे रहे हैं। किसके तुलना में कम H+ दे रहे हैं, इनके जिनके पीएच का मान उनसे ज्यादा है, कम है, उनकी तुलना में कम H+ दे रहे हैं, इसलिए इनको वीक एसिड कहा गया। जो इनके पीएच का मान कम है वो इनकी तुलना में और भी स्ट्रांग है, उनको स्ट्रांग एसिड कहा गया। और जिनके पीएच का मान 2 से लेकर 4 के बीच में, वह अम्लीय है, ना वह प्रबल है, ना वह दुर्बल है। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने देखा 7 से 0 की तरफ बढ़ने पे अम्लीय सामर्थ्यता क्या हो रही है, बढ़ रही है। 7 से 0 की तरफ बढ़ने पे अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ती है, ये आपकी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास क्या कंडीशन बची, 7 की कंडीशन अपने पढ़ ली। अपने पास पढ़ा 7 से लेकर 14 तक का, अगर पीएच का मान क्या हो, 7 से ज्यादा हो, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा क्षारीय। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई, विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसमें भी अपन वही डिवाइड कर देंगे। अगर पीएच का मान 7 से लेकर 8 के बीच में आया तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। कौन सा बेस, वीक बेस हो जाएगा। अगर 8 से लेकर 10 के बीच में आया तो ये बेस होगा, क्षारीय होगा, ना तो वीक ना स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। अगर पीएच का मान क्या हो गया, अगर पीएच का मान क्या हो गया यहाँ तक जल्दी बताइए, कैसा बेस होगा, दुर्बल क्षार। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 14 आएगा ना, यहाँ पे कौन आया था, HCl आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NaOH। तो NaOH क्या होता है, एक सबसे प्रबल क्षार होता है ना, जल्दी बताइए, प्रबल क्षार होता है ना, होता है। आइए, तो 10 से 12 के बीच में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा। और 12 से लेकर 14 के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जिसकी परास 12 से लेकर 14 तक की होगी वह क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा अगर 0 से अपन 7 की तरफ 0 7 से अपन अगर 0 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे क्या हो गया, अम्लीय सामर्थ्यता बढ़ी। अगर 7 से अपन पीएच के 14 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ी। ठीक है, पीएच स्केल इन्होंने दे दिया, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी, अम्लीय क्षारीय आपको बता दिया, प्रबल दुर्बल आपके बारे में हर चीज डिफाइन हो चुकी है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल डीप आपको पढ़ा दिया गया है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आइए अब पीएच की स्केल पे क्या प्रभाव पड़ता है, देखो पीएच में क्या, पीएच के क्या है, पीएच की भी वो थी, मतलब पीएच स्केल की भी कमी आती है कि पीएच स्केल क्या है, संपूर्ण जाकर नहीं दे पाया। क्या होता था, देखो पहली बात है सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, ताप के साथ परिवर्तनशीलता कौन, पीएच स्केल। अगर ताप परिवर्तन हो जाता तो पीएच बदल जाती थी, तो अपन को पता लग जाता था ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो पीएच में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसने किया, टेम्परेचर ने। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट, सभी प्रकार के विलयन शामिल नहीं थे इसमें, सभी प्रकार के मतलब जलीय विलयन तो थे, और भी विलयन होते हैं, अमोनिया विलयन होता है, एसिडिक विलयन होता है, उनमें क्या है ये वहां भी फेल हो रहा था। ठीक है, नंबर 2 जगह फेल हो गया। आइए और बढ़ते हैं आगे चीजों को समझते हुए। ठीक है, देखो कैसे विलयनों में कैसे, 1 मिलियन HCl का पीएच, 1 मिलियन HCl का पीएच 0। ठीक है, और 2 4 6 मिलियन HCl का पीएच क्या आता है, नेगेटिव आता है। 1 मिलियन का तो 0, 2 4 6 मिलियन का क्या आता है, नेगेटिव। इसीलिए बोला जाता है क्या, पीएच में जब भी सवाल करते हैं तो मोलरता पद नहीं लेते हैं सांद्रता का, कौन सा पद लेते हैं, नॉर्मलता पद लेते हैं। या फिर ध्यान रखना, सांद्रता का जब भी सवाल करेंगे अपन इसमें पीएच में तो क्या लेंगे, नॉर्मलता पद को लेंगे, नॉर्मलता पद को लेंगे। ठीक है, मोलरता पद को नहीं लेंगे, या ये भी इसकी कमी थी। आइए अब कुछ अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पीएच है तो आपको यहाँ लिख रखे हैं, आइए चीजों को समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बता दीजिए। यहाँ तक इंपोर्टेंस ऑफ पीएच है, ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7.0 टू लेकर 7.8। ये होता है जीवित प्राणियों का परास। इनके बीच में क्या है, अपन ह्यूमन है, मैं जीवित हूँ, तो मेरा पीएच होगा 7.0 7.8। अगर पीएच यहाँ से गड़बड़ होता है तो आदमी क्या होता है, ये होता है जीवित व्यक्तियों का। ठीक है, अब आता है दूसरा ब्लड का पीएच होता है 7.4, अर्थात ब्लड कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। साइटोसोल का 7.2, अग्नाशय का स्त्राव, अग्नाशय जो स्त्राव होता रहता है हमारे कोई भी रस का, उसका होता है 8.1, अर्थात वह क्षारीय होता है। मस्तिष्क मेरुद्रव्य इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, मस्तिष्क मेरुद्रव्य को 7.3। यूरिन हमारा मूत्र का पीएच होता है 7.0। ठीक है, और आते हैं ये होती है लाल। अभी इन दो के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो एसिड रेन, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा आपको बताया था, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा हो जाती है। अम्ल वर्षा, देखो अम्ल एसिड रेन का जो होता है ना पीएच होता है 4.0। ये तो किसका है, अम्ल वर्षा का। एक सामान्य जो सामान्य वर्षा होती है, जो नॉर्मल अपनी होती है, उनका पीएच होता है क्या, 5.5। तो देखो जब ये तो है नॉर्मल वर्षा का, नॉर्मल, और ये क्या है, अम्लीय वर्षा का। तो एक परिभाषा है, जब वर्षा के जल के पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। जब वर्षा के जल में पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब वर्षा के जल में पीएच का मान क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमारे मुंह में क्या होता है, लाल का पीएच होता है 6.4 से 7.0, अम्लीय भी और क्षारीय भी। हमारे मुंह में क्या हो जाता है, हमारे दांत है, देखो दांत है, दिख रहे हैं आपको दांत, दांत में व्हाइट सा वो है, दिख रहे हैं दांत व्हाइट। तो व्हाइट क्या होता है, इनको बोलते हैं इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, इनेमल। ठीक है, जब हमारे माउथ है, मुंह है, उसका पीएच क्या होता है, फिक्स पीएच होता है। ठीक है, उसका क्या है, फिक्स पीएच होता है, उसका एक फिक्स पीएच होता है। अगर वहां से पीएच से डिस्टर्ब होता है ना, वो पीएच से डिस्टर्ब होता है, तो हमारे मुंह में क्या होता है, कैविटी होती है, दंत छह होता है। अगर में पीएच क्या होता है, वो पीएच है वो अगर 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये हो जाती है दंत छह, हमारे मुंह में कैविटी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन करते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या है, क्षारीय है, इन्होंने क्या कर दिया, अम्ल को बढ़ा दिया, तो ये क्षार आ जाएगा, तो ये क्षार इसको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। आज हमारा पीएच कंप्लीट हुआ, अपने हर चीज को पढ़ा, एसिड बेस एंड सीरीज से हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट होती है।